परमेश्वर का अति पवित्र नाम का स्तुति हो, महिमा हो। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ इस सुंदर पवित्र दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बीते हुए पूरा सप्ताह हमें हर एक को अपने आंख के पुतले के समान प्रभु ने संभाल कर रखा। हमारा हृदय धन्यवाद के साथ भरपूर हो। आज हम प्रभु को गीतों के द्वारा तन मन लगाकर स्तुति महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। परमेश्वर का वचन भी हम सुनेंगे। जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह का प्रिय नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। सबसे प्रथम प्रार्थना करते हुए हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। पास्टर एल्जिन गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का स्तुति महिमा आराधना के लिए हमें अगुवाई करेंगे। आज का मेरा संदेश का विषय है बचाव अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन। ध्यान से इस विषय को हम सुनेंगे। सारे कार्यक्रमों में पवित्र आत्मा का अगुवाई और सानिध्य रहे। प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। एक और नया दिन, नया प्रभात परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। आज की आराधना सभा के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस आराधना सभा में आपकी कृपा हो, आपकी अनुग्रह हो प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। राजाओं की राजा, प्रभुओं की प्रभु, महान और सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। आराधना का योग्य परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर, सारी महिमा की योग्य परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया। आज की आराधना लीड करने वाला तेरा दासों को, वचन प्रचार करने वाला तेरा दासों को तो कृपा अनुग्रह करने के लिए, तेरी इच्छा में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस यूट्यूब के द्वारा जितने लोग तेरे वचन सुनते हैं, तेरे आराधना करते हैं, उन सारे लोगों को जीवन में तेरी कृपा अनुग्रह दिखता है सौंप देने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन सुनकर उनका जीवन में बड़ी परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। लोग सच्चाई को जानने के लिए और तेरे मार्ग में आने के उद्धार पाने के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन परमेश्वर पूरे भारत देश के अंदर सारे आराधना सभाओं को तू आशीषित करने के लिए विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। सारे आराधना सभा के अंदर आपकी कृपा अनुग्रह होने के लिए, उस आराधना सभाओं के द्वारा आपकी नाम की महिमा मिलने के लिए मिलके प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। मिलके गाएंगे। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं।
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मिलके गाएंगे एक और बार। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। यारो पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 18वें वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। अगर आप खुद से सवाल करते हैं अक्सर कि परमेश्वर की हित, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में क्या है, तो हम परमेश्वर के कलाम से एक बात हम जानते हैं जो आज हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनी 5:18। सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है। क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में। तो आज हम उसे धन्यवाद दें। हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसके गुणों को स्मरण करने के लिए बहुत सारे चीज़ें। कुछ समय अपने आंखों को बंद करें और तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद, जो भी पवित्र आत्मा आपके मन में आपको अगुवाई देता है, जिस विषयों के लिए, छोटी सी छोटी चीज भी हो सकती है, कुछ समय ले और परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर को कहे, यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। यीशु आज परमेश्वर तहे दिल से मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरे बिना परमेश्वर ये जीवन अधूरा है। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to
the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. परम पवित्र की स्तुति करेंगे, धन्यवाद बलि स्तुति हो, क्योंकि उसने है दिया यीशु को। परम पवित्र की स्तुति करेंगे, धन्यवाद बलि स्तुति हो, क्योंकि उसने है दिया यीशु को। यीशु में निर्बल कहे मैं हूँ बलवान, निर्धन कहे मैं हूँ धनवान, क्योंकि उसने दिया है हमें यीशु में निर्बल कहे मैं हूँ बलवान, निर्धन कहे मैं हूँ धनवान, क्योंकि उसने दिया है हमें। And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Oh Lord, we give you thanks for all that you have done. परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो कुछ तूने हमारे लिए किया, उसके लिए हम आज तहे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। कुछ समय निकाले, हम धन्यवाद दें उसे। हाँ यीशु, धन्यवाद देते हैं।
पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। आज हम पवित्र शास्त्र से नीति वचन 24 अध्याय 11 और 12 कलम से एक बचाव अभियान के विषय में सुनना जा रहा है। From the book of Proverbs, chapter 24, verses 11 and 12, we are going to hear about a rescue operation. परमेश्वर के वचन नीति वचन 24 उसका 11 कलम इस प्रकार है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो गाद के लिए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सुधार की जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है रेस्क्यू दोस बीइंग लेड अवे टू डेथ। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा। होल्ड बैक दोस स्टैगरिंग टुवर्ड स्लॉटर। गाद किए जाने के लिए जो आगे बढ़ते रहते हैं उसे पकड़ के रखो। यहां पर हमें एक बचाव अभियान का एक बुलावा मिलता है। वी आर रिसीविंग ए कॉल फॉर ए रेस्क्यू ऑपरेशन। मैंने दो बड़े बचाव अभियान देखा है। एक 1998 में कंडला पोर्ट में आया हुआ एक बड़ी तीव्रता की एक साइक्लोन दैट हिट द कंडला एरिया। पूरा कंडला का इलाका को प्रभावित किया हुआ बड़ी तीव्रता की एक साइक्लोन। दूसरी बात 26/1/2001 का रिपब्लिक डे के दिन सुबह हुआ द डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक। कच्छ को सत्यानाश किया हुआ एक भूकंप। ये दोनों बड़ी तीव्रता में आया हुआ नेचुरल कैलामिटी में बड़ी संख्या में लोग अपने जान गवा बैठा। लेकिन कुछ लोग इस कैलामिटी में से अपने जान बचाने के लिए बच गए थे। They were making desperate appeals for help. सहायता के लिए
ऐसे बिंदियां वे लोग कर रहे थे। लेकिन ये बचाव कार्यक्रम में सब लोग जुड़ नहीं सकते थे। ओनली दोस हु वॉलंटियर, जो लोग अपने आप को वॉलंटियर कर सकते थे वे लोग ही आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि बड़ी खतरनाक सीन थे। किस प्रकार लोगों के लाश बड़ी संख्या में लाया करते थे, किस प्रकार लोगों को लाशों को मलबा के नीचे दबे हुए थे, उनमें से कीच निकाले थे। बड़ी पैमाने पर बचाव अभियान मैंने देखा। कुछ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मुझे सहायता मिला। लेकिन यहां पर जो बचाव अभियान का जो कॉल है, दिस इज ए स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन। यह कुछ खास बचाव का अभियान है। यह सीमित कुछ जगह के लिए नहीं है, कुछ प्रांत के लिए नहीं, कुछ राज्य के लिए, कुछ देश के लिए नहीं, बल्कि दिस इज ए यूनिवर्सल वन। सारे विश्व भर में जो बचाव का अभियान है वो विषय में हम चर्चा कर रहा है। और इस अभियान में जो लोग उद्धार पाया है उन्हें सबको शामिल भी होना है। सबसे प्रथम हम सुनेंगे हु आर आवर विक्टिम्स। जो हमारे सामने जो विक्टिम है वो कौन है? ये बचाव की सहायता किसको चाहिए? पवित्र शास्त्र रोमियो के पत्री 3:10 में कहता है, देयर इज नो वन राइचियस, नॉट इवन वन। पवित्र शास्त्र कहता है कि एक भी धर्मी जन नहीं है, एक भी नहीं है। बहुत जोर से पवित्र शास्त्र सच्चाई को कहता है कि देयर इज नो वन राइचियस, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। इसका मतलब यह है दुनिया के सारे इंसान दे मिस द मार्क, द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, उससे कम पाया गया है। हर एक जन पाप किया, नॉट वन राइचियस वन, एक भी धर्मी जन नहीं है। हर एक जन पाप करते हुए और पाप के वेदन दंड के पात्र बन गया है। रोमियो के पत्री 6:20 में इस प्रकार लिखा है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप के मजदूरी है, पाप की वेतन है, वो मृत्यु है। लेकिन देयर इज अ वे आउट। रोमियो के पत्री 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार करे और अपने हृदय में यह विश्वास करे कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ, हमारे मुंह से हमें कबूल करना है, अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? जीसस इज लॉर्ड, यीशु मेरा प्रभु है। एंड बिलीव इन योर हार्ट, हमारे हृदय में हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? दैट गॉड रेज्ड जीसस फ्रॉम डेड। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। प्रभु का वचन कहता है तो निश्चय उद्धार पाओगे। सो जो विक्टिम जिसे हमें रेस्क्यू करना है, जो लोग इस तरह प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से कबूल नहीं किया, हृदय में इस बात को अंगीकार नहीं किया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वे लोग सब की सब इस बचाव के पात्र लोग हैं। प्यारो,
majority are all the victims needing rescue. जो इस उद्धार चाहता है, इस छुटकारा चाहता है, इस बचाव चाहता है, वे लोग ज्यादातर हम पाते हैं। उसके विषय में लिखा है, they are staggering towards slaughter. उसे घात करने के लिए घसीट कर ले जा रहा है। मानव जाति को जैसे हमने देखा, कोई धर्म नहीं है, हर एक जन पाप किया है, उससे घात करने के लिए घसीट कर ले जा रहा है। एक प्रोसेशन में बांधकर, जंजीरों से बांधकर शैतान इन लोगों को घात के लिए घसीट कर ले जा रहा है। पाप के जंजीर में फंसाकर, दुनिया के अभिलाषाओं में फंसाकर, शारीरिक अभिलाषाओं के जंजीरों में जकड़कर, और क्या नहीं प्यारो, उधार पाए हुआ मैं और आप, हमें उसे पकड़ कर रखना है, आगे बढ़ना ना देना चाहिए। शैतान उसे घसीट कर ले जा रहा है, लेकिन मेरे और आपका कर्तव्य है उसे पकड़ कर रखना, आगे बढ़ने ना देना। वर्स 12, 12 कलम, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, if you say but we knew nothing about this, आज हम कई विश्वासी लोग यही कहकर बैठता है, हम कहता है देखो मैं इसको जानता ना था, ऐसा कार्य हो रहा है वो मैं नहीं जानता था। If you say but we knew nothing about this, does not he who weighs the hearts perceive it? तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, आज जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, हमारे साथी भाई बहनों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे रिश्तेदारों का एक बड़ी पिक्चर है प्यारो। उसे घात करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए उसे घसीट कर ले जा रहा है। दे आर इन द प्रोसेशन। हाउ कैन यू से दैट आई डोंट नो अबाउट दिस? हम कैसे कह सकता है कि मैं इस बात को नहीं जानता हूं? एक समय पर वी वर ऑल्सो इन दैट प्रोसेशन। घात करने के लिए शैतान घसीट कर ले जाने वालों में मैं और आप एक दिन थे। Our eyes were blind, हमारे आत्मिक आंखें बंद थे। शैतान के गुलाम होकर वो हमें सत्यानाश करने के लिए, घात करने के लिए घसीट कर ले जा रहे थे। लेकिन मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने किसी को भेजा, उनके द्वारा मेरा और आपका बचाव का कार्य हुआ। दैट वॉज ए ग्रेट ऑपरेशन। वो एक बड़ी अभियान था। हम वो घात करने वाले प्रोसेशन में से, वो क्यू में से हम बच निकले।
वो परमेश्वर का ये सुसमाचार है प्यारो। यीशु मसीह का ये सुसमाचार को वो सामर्थ्य है हमें शैतान का गुलामी से घात करने के लिए, जो हमें घसीट कर ले जाता है उस प्रोसेशन में से हमें बचा सका। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो हमें बचाने का सामर्थ्य रखता है। God sent someone to rescue me. God sent someone to rescue you. परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए किसी को भेजा, परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए किसी को भेजा। आज तेरे सन्मुख में, मुझे सुनने वाला प्यारो, आप सबों के सन्मुख में शैतान इस तरह पट्टी बांधकर आंखों को बंद करते हुए विनाश की ओर, नरक के कुंड की ओर ले जाते हुए एक बड़ी संख्या के लोगों को हम देखते हैं। देखने के बावजूद भी हम कहता है कि देख मैं इसको जानता न था। परमेश्वर के वचन बहुत साफ है। यदि मैं कहूं, यदि आप कहे कि वी न्यू नथिंग अबाउट दिस, देख मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता था, तो क्या मन का जांचने वाला इससे नहीं समझता? इस विषय में हम कितना जानते हैं परमेश्वर जानता है। इस विषय में हम क्या कार्य कर सकते हैं परमेश्वर जानता है। क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? Does not he who guards your life know it? हमारे प्राण का रक्षा करने वाला पर प्रभु यीशु मसीह क्या इस विषय को नहीं जानते? क्या हमारे प्राण को रक्षा करने वाला हर एक मनुष्य के काम का फल के अनुसार उसे प्रतिबल देता है? इस सारे बातों को हम जानते तो है प्यारो। अगर नहीं जानते हो, आज कान खोलकर हम अच्छी तरह सुनेंगे कि हमारे प्राण का रक्षक इस बात को जानता है और वह हर एक मनुष्य को काम के फल देने वाला प्रभु है। There is a big rescue operation before us. मेरे और आपके सामने एक बचाव का बड़ी अभियान है। आज सुबह का समय मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, इस बचाव के कार्य से हमें क्या रोकता है? नंबर 1, our selfishness। पहले पहले हमारा खुदगर्जी, मैं, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे परिवार, उधार पाए हुए लोग इसमें संतुष्ट दिखते हैं। हमारे खुदगर्जी, द सेल्फिशनेस इज स्टॉपिंग अस, हमें रोकते हैं इस बचाव कार्यक्रम में, इस बचाव का अभियान में जोड़ने में हमें रोकते हैं। नंबर 2, pitilessness, neglect of mercy। हमारे अंदर दया न रहा, लोग की दुख की घड़ी में, उनके इस तरह के बुरी हालत में सत्यानाश के लिए, वध करने के लिए, गाद के लिए घसीट कर ले जाने वाला अवस्था को देखते हुए भी हमारे अंदर दया नहीं रहा प्यारो। वी नेग्लेक्ट मर्सी। इस वजन हमारे हृदयों को झांझते हैं प्यारो। Our hearts are being searched this morning time। इस सुबह के समय मुझे सुनने वाला हर एक विश्वासी
जो घात करने वाले प्रोसेशन में से छुटकारा पाए हुए हर एक व्यक्ति का हृदय को जांचता है। देयर इज अ डिवाइन जजमेंट, प्रभु का एक न्याय है। और न्याय के आसन के सामने में खड़ा होना है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, गॉड वांट्स टू रिवार्ड ईच वन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने कार्यों के अनुसार प्रतिफल देना चाहता है। अपने कार्यों के अनुसार वो उधार नहीं देना चाहता है, बल्कि अपने कार्यों के अनुसार वो प्रतिफल देना चाहता है। हमारे उधार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उन पर विश्वास के द्वारा हम पा सकता है। इस तरह उधार पाए हुए मैं और आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे नजर के सामने लोगों को शैतान घसीट कर वध करने के लिए ले जाता है, लेकिन हम अनजान रूबी बनकर बैठा रहता है। प्यारो, आज मैं मेरे संदेश को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं। वी हैव हर्ड ए वेरी फोर्सफुल एंड पावरफुल मैसेज। बड़ी सामर्थ्य एक संदेश हम सुन चुके हैं। रेस्क्यू दोस बीइंग लेड अवे टू डेथ, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा। इट्स ए कमांड ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की एक आज्ञा है। मुझे और आपको यह कार्य करना है, उनको छुड़ाना है। और जो गाद किया जाने को जो आगे बढ़ते हैं उसे पकड़ कर रहो, उसे आगे मत बढ़ने दो, आगे मत बढ़ने दो, पकड़ कर रखो। यह जो बुलावा है बचाओ अभियान में जुड़ने का, आज कितने लोग इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या आगे भी हम यही कहते रहेंगे, मैं नहीं जानता है कि देख मैं इसको जानता ना था? हमारे प्राणों का रक्षा करने वाला परमेश्वर, जो हमारे मन का जांचने वाला परमेश्वर है, वो सब बातों को समझता है। सचमुच में परमेश्वर में प्रतिबल देना चाहता है। नाश होने वाला आत्माओं को बचाने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रकाशमान होंगे। प्रार्थना करते हुए इस संदेश को मैं यहां समाप्त करता हूं। कुछ समय के लिए हमारी आंखें बंद हो, जो सुना हुआ वचन को हम ध्यान करें। एक समय में हम पापियों में प्रधान थे, उधार को कोई आशा नहीं था। शैतान हमें अंधा बनाकर, उनके गुलाम बनाकर वध करने के लिए, अनंत काल के नरक के कुंड में डालने के लिए घसीट कर ले जा रहे थे। लेकिन किसी ने परमेश्वर का आज्ञा को माना, हमें यीशु समाचार सुनाया, जिसमें यह सामर्थ्य है, परमेश्वर के सामर्थ्य है, जो ऐसे लोगों को छुड़ा सकते हैं। हम छुटकारा पाया है। आज हम दंड के आज्ञा के नीचे नहीं है, परमेश्वर ने हमें विमुक्त कर दिया है। आज हम
उस घसीट के जाने वाले लोगों के प्रोसेशन में नहीं है, हम बच निकले हैं। हम वो प्यारो, हम इस अभियान में शामिल हो जाए। परमेश्वर आपको सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज का पवित्र दिन के लिए। जब से हम तेरे सन्मुख में आए तब से लेकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते रहा। गीतों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्तुति महिमा आराधना करने के लिए प्रभु तूने हमें सहायता किया। प्यारे पिता, स्वर्ग में स्थिर किया गया हुआ तेरे सच्चाई के वचन आज हम तक तूने लाया है। उस महान बचाव अभियान के विषय में तूने हमें समझाया है। हमारे कर्तव्य के विषय में तूने हमें समझाया है। हमारे दिलों में कार्य कर। नोवेल कोरोना वायरस के कारण आज भी कितने लोग इस संसार छोड़कर चले जाते हैं। हमारे दिन गिनने के समझ हमें दे परमेश्वर। जो नाश होने वाले लोग हैं, जिसे शैतान घसीट कर घात करने के लिए ले जा रहा है, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु तू मुझे लेकर इस्तेमाल कर। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक तेरे संतानों को लेकर इस्तेमाल कर। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग बच निकलने के लिए, उद्धार पाने के लिए प्रभु तू सहायता कर। इस कार्य में विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता कर। ये वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह में उसे रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सेवकाई को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं, मांगते हैं पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु के लोग कहे आमेन। मे गॉड ब्लेस यू।